हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज हम देखेंगे कि स्विच क्या है। स्विच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है स्विच। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्विच का एक मेन वर्क ये है कि ये मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को लैन के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, ये हमारा एक लैन है। ठीक है, ये हमारा लैन है, ये पीसीस है, कंप्यूटर्स। तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें ये सारे कंप्यूटर्स को एक स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्विच के अंदर आपको स्विच में 5 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट और इससे ज़्यादा पोर्ट वाली भी स्विच अवेलेबल्स है। लेकिन ये मोस्टली डेटा सेंटर में या बड़ी एंटरप्राइजेस सिस्टम्स में आपको दिखेगी। ये कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरास और सर्वर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए ये स्विच का यूज होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको एग्जांपल दूं तो राउटर आपके अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, हमने इसके आगे के वीडियो में देखा कि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाता है, लेकिन स्विच मल्टीपल डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाती है सेम नेटवर्क में। ठीक है, ये अपना नेटवर्क सेम नेटवर्क है, इसके अंदर मल्टीपल डिवाइस हो गए अपने। ठीक है, ये तो ये सारे डिवाइस को एक दूसरे के साथ ये स्विच कम्युनिकेट करवाएगी। हम इसमें से इसको मैसेज भेज सकते हैं, इसमें से इसको 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 इसको। ठीक है, तो ये सारे पीसीस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच के द्वारा। तो स्विच का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, रोल है कि सेम नेटवर्क में, सेम लेन में एक दूसरे के साथ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना। ओके, तो हमें स्विच की जरूरत क्यों है? ठीक है, हमें स्विच की जरूरत क्यों है? तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है राउटर्स के, इंटरनेट चाहिए। ठीक है, हमें कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे? अगर हम चाहे तो सीधा राउटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना हमारे पीसी को। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि राउटर पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, राउटर पे लोड बढ़ जाएगा और ये इतना सारा लोड हैंडल नहीं कर सकता राउटर एक साथ। हम बीच में स्विच लगा देंगे तो ये राउटर के साथ एक सिंगल केबल कनेक्टेड होगा स्विच के साथ। तो जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन करना हो वो यहाँ से ही होगा। यहाँ से भेजना है डेटा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से भेजना है डेटा यहाँ, मतलब कि सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाना हो तो स्विच के पास जाने, राउटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम अपने नेटवर्क के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें राउटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें स्विच की जरूरत है, क्योंकि राउटर पे हमें तभी जाना पड़ता है जब हमें कोई अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाना हो। ठीक है, बट हमें तो अपने नेटवर्क में ही कम्युनिकेट करना हो तो फिर हमें स्विच चाहिए होगा जो ज्यादा फास्टर होगा। ठीक है, स्विच फास्टर डेटा ट्रांसफर करेगी और वो ये लोड भी हैंडल कर सकती है आराम से। ठीक है, तो स्विच एक तरीके से ट्रैफिक मैनेजर का काम करती है अपने नेटवर्क में, अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो हर डिवाइस का एक खुद का लेन है। लेन मतलब कि एक लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि अगर पहले डिवाइस को आखिरी वाले डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये सीधा यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो हर एक पीसी के लिए खुद का एक पाथ है, एक रोड है ना, यहाँ से यहाँ केबल कनेक्टेड है, स्विच का केबल यहाँ है, तो बीच में कोई जगह पे ट्रैफिक नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करती है ये स्विच। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से भेजा तो यहाँ पे भी आएगा और ये इसके पास भी। जहां डेस्टिनेशन
एड्रेस है वो डेस्टिनेशन पे ही स्विच भेजेगी, क्योंकि वो ट्रैफिक मैनेजर है, उसको मालूम है कि ट्रैफिक को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो स्विच कैसे काम करती है। ठीक है, तो स्विच के 3 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला है कि सीखना, तो स्विच ये कैसे सीखेगी कि इसको यहां से पैकेट आया तो इसको कहां पे भेजना है। ठीक है, ये इसको कैसे पता चलेगा। तो स्विच के अंदर आता है केम टेबल या मैक एड्रेस टेबल। तो केम टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है कि तो केम टेबल और मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है, तो इसमें मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस और इसके सामने पोर्ट। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है। जो भी डिवाइस नेटवर्क में कम्युनिकेट करता हो वो हर एक डिवाइस के पास खुद का मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर के लिए भी खुद का एक उसके पास मैक एड्रेस होगा। आपका फोन है तो आपके फोन का भी एक मैक एड्रेस होगा। ऐसे ही जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ, वो हर एक डिवाइस के पास मैक एड्रेस होगा। तो जो मैक एड्रेस होगा वो डिवाइस का वो यहाँ पे स्टोर होगा, और ये पोर्ट नंबर स्विच का पोर्ट। ठीक है, तो स्विच के कौन से पोर्ट पे कौन से डिवाइस का मैक एड्रेस है वो ऐसे स्टोर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये इसको समझ लो, ये पोर्ट 1 है, 1 पे कनेक्ट हमने करा है। ठीक है, तो इसका मैक होगा और यहाँ पे पोर्ट 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीसी का मैक एड्रेस स्टोर होगा और यहाँ पे पोर्ट नंबर स्टोर होगा कि कौन से पोर्ट स्विच के कौन से पोर्ट में ये कनेक्टेड है ये पहला डिवाइस। तो ऐसे पूरा एक टेबल बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा वो टेबल से कि नेक्स्ट टाइम अगर स्विच को कम्युनिकेट करना हो, इस डिवाइस के पास जाना हो, तो इस डिवाइस का भी मैक एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा और ये स्विच के कौन से पोर्ट में कनेक्टेड है वो भी स्टोर होगा। तो स्विच केम टेबल या मैक एड्रेस टेबल को देख के जो फ्रेम्स होगी, जो डेटा होगा, वो फटाफट से भेज देगा, ना कि कोई वेट करनी पड़ेगी या टाइम लगेगा। नहीं, वो तुरंत ही देखेगा, ओके ये मैक एड्रेस है, ये पोर्ट नंबर पे है, उसको भेज देना है, तो वो यहां से भेज देगा। ठीक है, दूसरा है कि ये फॉरवर्डिंग करता है। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग मतलब कि जैसे ही इसने पैकेट रिसीव करा यहां से, ठीक है, तो इसने देखा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है। पैकेट जो होता है वो OSI मॉडल के लेयर 3 पे क्रिएट होता है, नेटवर्क लेयर पे। और यहाँ पे मैक एड्रेस की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे फ्रेम्स आएगी, फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम्स यहाँ से आई, फ्रेम्स हम पैकेट नहीं बोलेंगे, हम फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम उसको डेटा बोलेंगे। ठीक है, डेटा, तो डेटा यहाँ से आया, फ्रेम्स आई यहाँ से, और फिर ये देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन सा है। अगर ये पीसी का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, मतलब कि जहां ये फ्रेम को भेजना है या फिर ये जहां ये डेटा को भेजना है, उसके अंदर मतलब मैक एड्रेस होगा उसके साथ ही। तो वो ये स्विच चेक करेगी कि कौन सा मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस XYZ, फॉर एग्जाम्पल, इतना छोटा नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल XYZ, तो वो चेक करेगी उसके केम टेबल में XYZ मैक है, ओके है, कौन से पोर्ट नंबर पे, 5वें पोर्ट नंबर पे। तो ये 5वें पोर्ट से ये फ्रेम को भेज देगा। ठीक है, ये 5वें पोर्ट पे ये फ्रेम को भेज देगा केम टेबल में देख के। ठीक है, तो केम टेबल के अंदर मैक एड्रेस और स्विच का पोर्ट ऐड होता है कि कौन सा पीसी कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, वो सारा केम टेबल पे स्टोर रहता है। ठीक है, और स्विच बिना जरूरत का डेटा फॉरवर्ड नहीं करती, मतलब कि जो करेक्ट पोर्ट पे जो मैक एड्रेस है उस पे ही ये डेटा फॉरवर्ड करती है। ये
नेटवर्क का लोड कम करती है और परफॉर्मेंस बढ़ाती है। ठीक है। अब हब वर्सेस स्विच, तो हब हब अब तो नहीं यूज होता अपने मॉडर्न टाइम में अभी, बट पास्ट में थोड़े साल पहले हब का यूज था। थोड़े मतलब कि 10 साल पहले तो यूज होता ही था उसका। ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुरानी है। ठीक है। इसमें क्या होता था कि जैसे कि ये पीसी को भेजना है यहाँ, ठीक है, डेटा, और यहाँ पे हब है, तो हब में ऐसे भेजा डेटा, फिर हब सारे डिवाइस को भेजता था। इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। सारे डिवाइस को वो डेटा भेजता था, और जो डिवाइस के लिए उसने डेटा भेजा था वही डिवाइस वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा जितने भी सारे डिवाइस होंगे वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसा हब में होता था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नेटवर्क पे थोड़ा लोड पड़ेगा ना, क्योंकि और बिना जरूरी अननेसेसरी बिना जरूरी के ट्रैफिक भी हमने जनरेट करा ये सारे पीसी पे भेज के, जो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी ऐसा करने की ना। तो स्विच क्या करेगा इसकी जगह पे, तो स्विच क्या करेगा कि स्विच यहाँ से डेटा भेजेगा, केम टेबल में चेक करेगा कि मैक एड्रेस कौन सा है, ये डिवाइस का डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस चेक करेगा केम टेबल में, और ये कौन से पोर्ट पे, इसके कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है। तो वो देख के फिर सीधा यहाँ पे भेज देगा पैकेट को। यहाँ पे कोई और डिवाइस के पास डेटा जाएगा नहीं, इवन ट्रैफिक भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है स्विच की। ठीक है। और ये स्विच फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करती है। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड मतलब कि एक साथ भेजना और रिसीव करना। ठीक है। तो ये स्विच किसी और डिवाइस को डेटा भेज रही है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि फुल डुप्लेक्स मोड, उसमें क्या होता है कि एक साथ ये भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है, सेम लिंक पे, सेम केबल पे, सेम लाइन पे। ठीक है। तो ये पीसी ने इसको डेटा यहाँ भेजा, तो डेटा यहाँ आएगा भी, और उसी टाइम अगर ये डिवाइस उसको डेटा भेज रहा है तो वो डेटा भी यहाँ पे ये रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि एक साथ भेजना और रिसीव करना, ये भी स्विच की एक फंक्शनलिटी है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और अननोन यूनिकास्ट क्या होता है। ठीक है। ये सब स्विच के अंदर होता है। तो ब्रॉडकास्ट में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया कि ब्रॉडकास्ट मतलब कि यहाँ से हमने डेटा भेजा, फिर यहाँ से सारे डिवाइस में जो हब करता था ना उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। स्विच भी कर सकती है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन पे करती है। ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन होगी उस टाइम ही ये स्विच ब्रॉडकास्ट करेगी। ठीक है। तो ऐसे स्विच इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। एक डिवाइस से डेटा भेजा, जिस डिवाइस से मतलब जिस पोर्ट से जिस लाइन से डेटा भेजा उसके अलावा जितने भी पोर्ट होंगे ना उस पे अगर डेटा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। और ये ब्रॉडकास्टिंग तभी करती है स्विच जब उसको डेस्टिनेशन एड्रेस मालूम नहीं होता। जैसे कि यहाँ से इसने डेटा हमने भेजा यहाँ पे स्विच पे। ठीक है। अब जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसके केम टेबल के अंदर स्टोर नहीं है, तो स्विच क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी वो फ्रेम को, वो डेटा को। ठीक है। फिर हर पीसी को भेजेगी, और जिस पीसी का वो मैक एड्रेस मैच होगा वो पीसी उसको रख लेगा। ठीक है। अगर केम टेबल के अंदर उसकी एंट्री ना हो मैक एड्रेस और पोर्ट की, तब ये ब्रॉडकास्ट करती है स्विच। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यूनिकास्ट। ठीक है। तो यूनिकास्ट क्या है? यूनिकास्ट मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ सीधा कम्युनिकेशन, मतलब यहां से डेटा भेजा, यहां से डेटा आया, इसको बोलेंगे यूनिकास्ट। एक डिवाइस से एक डिवाइस तक का सीधा कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूनिकास्ट। एक टाइम पे एक ही जगह पे डेटा भेजना या फिर फ्रेम्स को भेजना। ठीक है। फ्रेम्स पैकेट की तरह ही होती है, बट
फ्रेम के अंदर पैकेट होता है, ठीक है। तो ये अगर ये पैकेट है तो इस ये फ्रेम हुई जो पैकेट को भी उसके अंदर कवर कर लेती है, जो पैकेट को भी इसके अंदर कवर कर लेती है, ये फ्रेम है, ठीक है। हम OSI मॉडल में ये सब बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए इतना इनफ है कि ये अगर पैकेट है तो ये पूरा फ्रेम है, ठीक है। तो पैकेट फ्रेम के अंदर आता है, तो यहाँ से जो डेटा जाएगा, फ्रेम जाएगा, पैकेट जाएगा, वो सीधा ये पीसी पे आएगा। इसको हम यूनिकास्ट बोल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम स्विच के टाइप्स देखेंगे। स्विच के मेन दो टाइप है वैसे तो, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, बट हम अनमैनेज्ड स्विच और मैनेज्ड स्विच को भी एक तरीके से कंसीडर कर लेंगे, तो टोटल 4 टाइप्स है स्विच के, ठीक है। तो सबसे पहला है अनमैनेज्ड स्विच। तो अनमैनेज्ड स्विच में हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ता, हमने सीधा प्लग लगाया, पावर ऑन करा और पोर्ट्स में कनेक्ट करे केबल्स और पीसी में केबल्स, तो ये रेडी हो गया अपना नेटवर्क, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं होती। अनमैनेज्ड स्विच का कॉस्ट भी बहुत कम होता है, तो अगर छोटा नेटवर्क क्रिएट करना हो घर में तो अनमैनेज्ड स्विच अच्छी है, सूटेबल है। मैनेज्ड स्विच पे हमें पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके अंदर हम अपनी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सेटिंग्स हम अपनी तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ हम अपनी तरीके से उसके अंदर कर सकते हैं। अनमैनेज्ड स्विच में हम सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन वो सब हम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो है, इसके अंदर हम विलेंस क्रिएट करेंगे, विलेंस के बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो में देखेंगे, बट एक तरीके से समझ लीजिए वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो लेन होता है उसका एक वर्चुअल वर्जन, ठीक है, वर्चुअल वर्जन लेन का। तो वर्चुअल नेटवर्क्स ये मैनेज्ड स्विच का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। HTTP, इसको भी हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल में। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये पैकेट्स को लूप में घूमने से रोकता है, मतलब डेटा को नेटवर्क में घूमने से ये स्टॉप करता है। लूप में अगर डेटा घूम रहा हो पूरे नेटवर्क में तो उसको स्टॉप करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी मतलब कि कोई स्पेसिफिक मैक एड्रेस को आपको ब्लॉक करना है, उस पर आपको कंट्रोल करना है कि वो स्पेसिफिक चीजें ही एक्सेस कर पाए वो, या फिर उसको आपको ब्लॉक करना है वो कुछ ना एक्सेस कर पाए। तो ये सारी पोर्ट की सिक्योरिटी आप स्विच के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। आपको अगर वीडियो कॉल्स की प्रायोरिटी सेट करनी हो तो ये वो स्विच वीडियो कॉल्स पे ज्यादा ध्यान देगी, ठीक है। तो उसके जो भी पैकेट्स आएंगे, डेटा आएगा वीडियो कॉल्स का, उसको वो प्रायोरिटी में रख के पहले पहुंचाएगी। अगर आप वीडियोस को प्रायोरिटी में रखोगे तो फिर वीडियोस के जो भी ट्रैफिक होगा उसको पहली प्रायोरिटी, मतलब कि पहला दर्जा मिलेगा, टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब कि हाँ इसका डेटा है उसको पहले ही जाने देता हूँ, उसके बाद दूसरा जो भी है उसको मैं देखूंगा। बट अभी मुझे वीडियोस की प्रायोरिटी टॉप है, तो मैं वीडियोस के ट्रैफिक को ही मैं पहले जाने दूंगी, ऐसा वो स्विच करेगी, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस में होगा। अब लेयर 2 स्विच, ठीक है। तो लेयर 2 स्विच जो ओनली मैक एड्रेस पे वर्क करती है, ठीक है। ये अनमैनेज्ड और मैनेज्ड स्विच है, वो लेयर 2 की स्विच भी हो सकती है, ठीक है। तो लेयर 2 की मैनेज्ड स्विच भी आती है, लेयर 2 की अनमैनेज्ड स्विच भी आती है, ठीक है। तो लेयर 2 की ये दोनों स्विच भी आती है, ठीक है। तो ये लेयर 2 की स्विच ओनली मैक एड्रेस पे काम करेगी, ठीक है। ये आईपी एड्रेस पे काम नहीं करेगी, इसको मालूम भी नहीं कि आईपी एड्रेस चीज क्या होती है, ठीक है। मैक आईपी एड्रेस ओनली राउटर को मालूम है कि आईपी एड्रेस क्या है। लेयर 2 की स्विच को मालूम नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या है, ये ओनली मैक एड्रेस पर ही वर्क करती है, और केम टेबल को देख के कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे है, तो वो मैक एड्रेस को पहचान के वो कंप्यूटर्स
पे भेजेगी डेटा, ठीक है। अब लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच का काम है ये आईपी एड्रेस को समझती है, ठीक है। इसको हम आईपी एड्रेस असाइन भी कर सकते हैं और ये आईपी एड्रेस को समझती भी है। ये विलेन भी, अगर विलेन हमें क्रिएट करना हो तो लेयर 3 की स्विच विलेन क्रिएट करती है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये और ये मल्टीपल विलेन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करवाती है, मतलब कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को। अगर लोकल राउटिंग मतलब कि सेम लेन में कम्युनिकेट करवाना हो तो ये बहुत फास्टर है राउटिंग के लिए, ठीक है। राउटिंग में ये बहुत फास्टर है, राउटर से ज्यादा ये फास्टर है राउटिंग में, अगर लोकल राउटिंग है, मतलब सेम नेटवर्क के अंदर राउटिंग है। और लेयर 4 और 7 की स्विच भी आती है, बट वो बहुत एडवांस्ड है और इसको आप जनरली नहीं देखोगे। ये डेटा सेंटर में यूज होती है, लोड बैलेंसिंग में, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है वहाँ यूज होती है, उसको उसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, ये बहुत रेयरली देखने को मिलती है लेयर 4 to 7 स्विच, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इनसाइड स्विच, स्विच के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है वीलैन, ठीक है, वर्चुअल लैन। तो वर्चुअल लैन क्या है कि जैसे हमारा लैन होता है, ठीक है, लैन हो गया फिजिकल ना, हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क में देखा लैन के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वो वीडियो देख ले। तो हम विलेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो विलेन क्या करता है, जैसे कि अपना लेन होता है, ठीक है। लेन के बारे में मैंने आगे के वीडियो में मैंने बात करी है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाले वीडियो में, कि लेन क्या है। तो ये लेन का वर्चुअल वर्जन है, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लेन। तो जो लेन होता है वो फिजिकली नेटवर्क क्रिएट करता है ना, एक फिजिकली एरिया में होता है नेटवर्क। ये वर्चुअल लेन एक लॉजिकली वर्चुअल वर्ल्ड का लेन हो गया, ठीक है, वर्चुअली लेन। तो ये वर्चुअल लेन हम क्रिएट कर सकते हैं और एक तरीके का ये लेन ही है बट वर्चुअल लेन है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करके हम मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं वीलैन को क्रिएट करके, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक वीलैन हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहूं, ये लेन है, ठीक है, ये लेन है, ठीक है। अब लेन के अंदर अगर मुझे अलग नेटवर्क क्रिएट करने हो तो मैं वीलैन से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ये दो पीसी को मैं अलग वर्चुअल लेन बना दूंगा, ये पीसी को मैं अलग वर्चुअल लेन बना दूंगा, ये पीसी को मैं अलग वर्चुअल लेन बना दूंगा, ठीक है। तो मैं नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दूसरे लेन भी क्रिएट कर सकता हूँ, वर्चुअली लेन, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होगा कि ये तो डिवाइस को, अगर ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो अगर हमने परमिशन दी होगी, हमने पोर्ट सिक्योरिटी पे या फिर इंटर वीलैन राउटिंग करी होगी, तभी ये डिवाइस कम्युनिकेट कर पाएंगे वो दूसरे लेन के साथ, ठीक है। तो ये भी होता है स्विच में। दूसरी टेक्नोलॉजी है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये पैकेट को लूप में घूमने से रोकता है, ठीक है, और ये नेटवर्क को क्रैश होने से बचाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ से एक पैकेट भेजा, फ्रेम भेजी, डेटा भेजा, ठीक है, ये सब टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। पैकेट मतलब कि नेटवर्क लेयर से भेजा हुआ नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हो तब हम पैकेट बोलेंगे, ठीक है। अगर मतलब कि आईपी एड्रेस की बात कर रहे हो तो हम पैकेट बोलेंगे, अगर मैक एड्रेस की बात कर रहे हो हम तो फ्रेम्स बोलेंगे, ठीक है। तो डेटा यहां से जाएगा, डेटा फ्रेम या फिर पैकेट गया यहां से। अब वो बेस्ट पाथ चूज करेगा, ठीक है, कौन सा बेस्ट पाथ है। अगर ये पाथ है तो ये है, अगर पैकेट यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब कि डेस्टिनेशन नहीं मिला, तो पैकेट फिर से यहाँ आएगा,
यहाँ पे भी वो पैकेट को नहीं मिला कि कहाँ उसको भेजना है, उसका रास्ता यहाँ भी नहीं मिला, तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वहां लूप में घूमता रहेगा वो पैकेट। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है कि ये पैकेट को लूप में घूमने से रोकता है, मतलब ठीक है, ताकि नेटवर्क क्रैश ना हो जाए। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये काम है, ठीक है, कि पैकेट डेटा या फ्रेम को लूप में घूमने से रोकना। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन, मल्टीपल पोर्ट को कंबाइन करके एक पोर्ट बनाना, इसको हम बोलेंगे लिंक एग्रीगेशन। मतलब मल्टीपल पोर्ट से उसको कंबाइन करके हमने एक पोर्ट बना दिया। ठीक है, फिर पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी में आप स्पेसिफिक मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक पीसी को आप ब्लॉक कर सकते हो, वो कम्युनिकेट ना कर पाए नेटवर्क में, तो ये पोर्ट सिक्योरिटी में होता है। अगर अगर स्विच में से कोई केबल निकाले तो स्विच ऑटोमेटिक लॉक हो जाए वो पोर्ट, और ये से सब सेटिंग्स पोर्ट सिक्योरिटी में आते हैं। हमने QoS के बारे में भी पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज ट्रैफिक हो तो उसको ये पहले भेजेगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है स्विच का यूज आप ऑफिस में देखोगे होते हुए, नेट होम होम घरों में देखोगे, डेटा सेंटर्स में देखोगे, स्कूल में देखोगे स्विच का यूज, हॉस्पिटल्स में देखोगे, बैंक्स में देखोगे, होटल्स में देखोगे, शॉप्स में देखोगे, ISP नेटवर्क्स जैसे कि VI हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, GTPL हो गया, ईशान हो गया, ऐसे सब ISP नेटवर्क भी यूज, ये ऑफ कोर्स ये यूज करेंगे इस स्विच को। CCTV सेटअप में इसका यूज होगा। ठीक है, मतलब कि हर जगह पे जहां नेटवर्क क्रिएट हुआ है वहां पे स्विच का यूज होगा। ठीक है, तो ये स्विच सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है नेटवर्क के लिए और सबसे कॉमन। आगे हम जानेंगे दूसरा हार्डवेयर नेटवर्क में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,